हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की। ग्रोथ हार्मोन इज़ वेरी नेसेसरी हमारी बॉडी को फिजिकली ग्रो करने में। अब बिग बॉस अगर आप देख रहे हैं, बिग बॉस 16 के एक कॉन्टेस्टेंट हैं अब्दू रोज़िक। अब देखिए, इस तरह के जो मैटर्स हैं उनको आपको बहुत ही डेलिकेट कंडीशंस यहाँ पे रहती हैं। किसी को आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो अब्दुल रोज़िक हैं उन्होंने भी बहुत बार कंप्लेन किया कि उनकी इस कंडीशन की वजह से उनका कई बार बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। हमको इनका बेसिक पता होना चाहिए कि अगर किसी को कोई कंडीशन है तो वो किस वजह से है, और उसको भी उतने ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी हम बाकी लोगों को देते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे, बट अल्टीमेटली आपके एग्जाम में या आपके साइंस में कवर होता है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। बाकी दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप पीडीएफ मेरे कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहीं से मुझे आइडिया आया, क्योंकि रिसेंटली जैसे बिग बॉस में इनको काफ़ी फेम मिल रहा है, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है अब्दू रोज़िक की, तो हमें लगा कि हम इसको कैसे पढ़ाई से भी जोड़ के पढ़ सकते हैं। अब्दू रोज़िक के बारे में जाने तो ही इज़ तजाकिस्तान के सिंगर हैं, परफॉर्मर हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। इनका एक सॉन्ग था ओही दिली ज़ोर, इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हुआ, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे 3.5 मिलियन लिखा है, लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कि 4 मिलियन से भी ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। काफ़ी क्यूट कॉन्टेस्टेंट हैं। अब देखने में ये छोटे लगते हैं, बट बेसिकली ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ अ मैन, बट ही इज़ 94 सेंटीमीटर टॉल। अब इनका जन्म जो है सावरिकुल मोहम्मद रोज़िकी और मिस्टर सावरिकुल के और मिसेस रू अफ़ज़ा, ओके, ये इन्हीं का नाम है। आई एम सॉरी, अब्दुल रोज़िक इनका जन्म हुआ, इनका जन्म का नाम ये है सावरिकुल मोहम्मद रोज़िकी, क्योंकि इनके पापा का नाम ये है और मदर का नाम ये है, और ये इनके पेरेंट्स हैं। सो नाउ ही इज़ फेमसली नोन एज़ अब्दू रोज़िक। अब्दू अब्दू का जो ग्रोथ है वो चाइल्डहुड में ही रुक गया। किस वजह से? ये एक कंडीशन है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की। आपको ग्रो करने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत है, वो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। और बचपन में ही इनको डायग्नोज भी किया गया रिकेट्स से, लेकिन इनकी फैमिली के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं थे कि वो इनका इलाज करवा पाते। तो अब हम ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के बारे में जानते हैं। अब आपके ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर ग्रोथ हार्मोन इज नोन एज सोमैटोट्रोपिन। ये एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब जो है वहाँ से ये हार्मोन निकलता है और बॉडी में ग्रोथ करवाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तो रिजल्ट क्या होता है कि वो इंसान ड्वार्फ होगा या शॉर्ट स्टेचर उसका होगा, दिखने में छोटा होगा। डेफिशिएंसी का मतलब है, और डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? या तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर फॉल्टी ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से भी हो सकता है। और रेयरली अगर आप देखें ये चीज़ इनहेरिट भी होती है थ्रू सेल्स टू ग्रोथ हार्मोन। रेयरली देयर इज इनहेरिटेड इनसेंसिटिविटी ऑफ द सेल्स, कि रेयरली जेनेटिक कंडीशन भी होती है कि आपके जो सेल्स हैं वो इनसेंसिटिव हैं, ग्रोथ हार्मोन का उन पे कोई असर नहीं हो रहा। सो दिस इज अ रेयर कंडीशन, बट इन सम केस ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इस वजह से भी होती है। सो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी आप समझ गए, पिट्यूटरी ग्लैंड जब इनफ ग्रोथ हार्मोन नहीं बनाता तो भी आपकी डेफिशिएंसी होती है, या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई इंजरी हो गई, उसको नुकसान हो गया, या उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी तभी काम करता है व्हेन योर हाइपोथैलेमस इज गुड। तो अगर आपका ये जो ग्लैंड है, दूसरा ग्लैंड हाइपोथैलेमस में भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकता है। सो सी, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उसका एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के बाद ही काम करता है। तो ये दोनों ग्लैंड्स आपके सही होने चाहिए। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो देखा जा सकता है। अब ग्रोथ हार्मोन किन लोगों में ये डेफिशिएंसी होती है? टोटल अगर ऐसा देखा जाए 7,000 बर्थ्स में से किसी एक इंसान में ये प्रॉब्लम रफली किसी एक इंसान में होगी। और ये जो कंडीशन है, काफ़ी सारे जेनेटिक डिजीजेस का भी ये सिम्टम हो सकती है, जैसे कि परेडर विलाय सिंड्रोम।
या प्राडर विलाई सिंड्रोम भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये डेफिशिएंसी को ट्रीट किया जा सकता है, इसका इलाज है, बस आपको सही समय में पता लगना चाहिए। बच्चे अगर डायग्नोज हो जाएं, जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाएंगे उतनी जल्दी हम इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं और इसको उसको जिसको ये प्रॉब्लम है उसको इससे बचा सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या हैं ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के, कि पता कैसे चले? तो पहली बात कि जिस एज में बच्चा है वो अपने पीयर्स से, जो उस एज के दूसरे बच्चे हैं, उससे देखने में आपको छोटा दिखेगा, यंग दिखेगा, राउंड फेस दिखेगा, उसके पेट पे आपको बेबी फैट दिखेगा। और अगर किसी को ये लेट लाइफ में होता है तो कई बार ब्रेन इंजरी की वजह से भी होता है या कोई ट्यूमर हो तो भी होता है। सो देन देयर आर डिफरेंट सिम्टम्स, जैसे कि प्यूबर्टी डिले हो जाती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट रुक जाती है और यंगर लुकिंग फेस होता है, जैसे आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो भी बच्चे हैं ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी वाले, जब इनका जन्म होता है ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसे होते हैं, इनका बर्थ साइज, बर्थ वेट बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन लेटर ऑन ग्रोथ रिटार्डेशन होने लग जाती है। पहले 2 साल में ही आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही। अब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से 16 हॉर्मोन्स और भी निकलते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं है। अब कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कोई डिप्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी, एंजाइटी, इमोशनल डिस्ट्रेस। अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है तो बाकी हार्मोन्स भी गड़बड़ कर सकते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का पता कैसे चलेगा? पहले तो आपने फिजिकल लेवल पे देखा कि बच्चा का ग्रोथ दूसरे बच्चों के मुकाबले कम हो रहा है, ग्रोथ में वेरिएशन है, शॉर्ट स्टेचर है। बाकी के डिसऑर्डर्स जैसे थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी, किडनी डिजीज, जेनेटिक कंडीशंस, तो इन सब केस में आपको केयरफुल रहना है और डॉक्टर को विजिट करना है। डॉक्टर आपसे फैमिली हेल्थ हिस्ट्री भी पूछेगा और बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेगा और कई महीने तक ये प्रोसेस आपका चलेगा। तो इसके लिए कुछ लैब टेस्ट्स भी किए जाते हैं हार्मोन्स लेवल देखने के लिए, या फिर रिलेटेड सिर्फ आपके ग्रोथ हार्मोन को देखा जाएगा या रिलेटेड हार्मोन्स को भी देखा जाएगा। ब्लड टेस्ट में बच्चे का ब्लड लिया जाएगा या फिर लेफ्ट हैंड का एक्सरे किया जाएगा, लेफ्ट हैंड की रिस्ट का भी एक्सरे किया जाएगा। उससे हमको क्या पता चलेगा? बोन की एज भी पता चलेगी। ब्रेन एमआरआई भी किया जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को देखने के लिए कि वहाँ पे कोई मालफॉर्मेशन या कोई अलग तरह की ग्रोथ तो नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, इट इज़ ट्रीटेबल। अगर एक बार पता चल गया तो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये सिंथेटिक तरीके से ये हार्मोन बनाया जाता है, अवेलेबल रहता है। और इसको कैसे बनाया जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो जो बच्चे होते हैं जिनको सिंथेटिक हार्मोन्स दिए जाते हैं, उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि उनकी नॉर्मल हाइट, नॉर्मल ग्रोथ चलती रहे। अब ये थोड़ा प्रोसेस कॉस्टली ज़रूर है, बट रेगुलर बेसिस पे ये करवाना पड़ता है जब तक कि आपका ग्रोथ का टाइम हो, जब तक द चाइल्ड रीचेज द प्यूबर्टी। और रिजल्ट्स आपको 3 से 4 महीने में दिखने शुरू हो जाते हैं कि बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ आफ्टर द ट्रीटमेंट वो शुरू हो जाती है। तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलती है, लेट प्यूबर्टी तक चलती है, कि जब तक नॉर्मल ग्रोथ एक इंसान की होती है तब तक वो चले। तो अर्लियर ये जितनी जल्दी आप ये ट्रीटमेंट शुरू कराएं उतना बेहतर रहता है जिसको ये प्रॉब्लम हो। अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके होते हैं, जैसे इंजेक्शन जहाँ पे आप दे रहे हैं हार्मोन का, रेडनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, हिप पेन हो सकता है, कुछ केसेस में स्पाइन कर्व हो जाती है। बट हाँ, यहाँ पे एक कॉशन है कि सब बच्चे सही से रिस्पॉन्ड करें इस ट्रीटमेंट को, वो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उसका असर उन पे देखने को नहीं मिलता। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा, ताकि आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी के साथ अपने मनपसंद एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। सो यू हैव 20% डिस्काउंट हियर ऑल्सो। 20% डिस्काउंट का मतलब ह्यूज प्राइस। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये है। रिसेंटली मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स 20% डिस्काउंट का वेट कर रहे थे, सो इट इज़ देयर। तो उन्होंने ये मेरा कोड लगा के जो है वो कोर्स लिया है। वीरो यूपीएससी लगाएंगे तो आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा। बैचेस हमारे 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। सो 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं ऑल स्टार बैच, आप इसको कह सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इन केस यू आर ऑप्टिंग फॉर ईएमआई तो आप ईएमआई के लिए भी जा सकते हैं। हियर आई शुड टेल यू कि आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा।
संडे को अल्ट्रा कॉम्बैट है 16 अक्टूबर 11 एएम। दिस इज़ माय कोड, आप एनरोल कीजिए। करंट अफेयर्स में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो ये टेस्ट ज़रूर दीजिए। और चैंपियनशिप टेस्ट भी वापस आया है, 13 नवंबर को है, बहुत एडवांस में मैं आपको बता रही हूँ। टॉप 5 रैंकर्स को आईएएस ऑफिसर से मिलने का मौका दिया जाएगा। बाकी डाउट ब्राउज़ फीचर है, इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। बाकी दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, डू कनेक्ट विद मी हियर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। थैंक यू सो मच।